हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम बात करेंगे इंडिया का फर्स्ट यानी भारत का पहला पोएम एक्सपीरियंस सेंटर को। क्यों? चूंकि यह सेंटर सेटअप हुआ है कहाँ पे? अहमदाबाद में। और इसे बताया जा रहा है कि यह एक अंतरिक्ष युग का एक नया युग है, यानी अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन का, यानी स्पेस एक्सप्लोरेशन का एक नया युग है। कौन? पोएम एक्सपीरियंस सेंटर। अब पोएम क्या है? पोएम एक छोटा नाम है, इसका पूरा नाम होता है पी से PSLV। और PSLV क्या है? एक प्रक्षेपण यान है, यानी लॉन्च व्हीकल है जिससे सैटेलाइट भेजे जाते हैं स्पेस में, अंतरिक्ष में। O मीन्स ऑर्बिटल यानी कक्षीय, E मीन्स एक्सपेरिमेंटल और M फॉर मॉड्यूल। यानी पोएम या PSLV से रिलेटेड है, जो कि ऑर्बिट में PSLV जो जाता है वह उसमें एक ऐसा मॉड्यूल है जो एक्सपेरिमेंट करेगा। किसमें? PSLV में। नॉर्मली एक्सपेरिमेंट कौन करता है? सैटेलाइट करता है। क्लियर? अब इसको समझने से पहले चलिए पहले शुरू करते हैं न्यूज से। भारत का पहला पोएम एक्सपीरियंस सेंटर और टेक मी टू स्पेस एक कंपनी है जो कि डोमेस्टिक नैनो सेटेलाइट डेवलपमेंट कंपनी है, जो नैनो सेटेलाइट बनाती है। नैनो सेटेलाइट वह सेटेलाइट है जिसका जो मास होता है 10 kg से कम होता है, उसको नैनो सेटेलाइट बोलते हैं। क्लियर? और दूसरा है अजिस्ता एरोस्पेस कंपनी। ये दोनों कंपनी ने मिलके एग्रीमेंट किया है, साझेदारी किया है। और साझेदारी करने के बाद क्या? भारत का पहला पोएम यानी PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल एक्सपीरियंस सेंटर सेटअप किया। कहाँ पे? अहमदाबाद में। पार्टनर के बाद ये सेटअप किया हुआ। यह अक्टूबर से चालू हो जाएगा, यानी अगले मंथ से यह चालू हो जाएगा 2024। क्लियर? अब इसको जो फुल फॉर्म है क्या है? PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉडल। क्लियर? अब आप PSLV क्या है? एक लॉन्च व्हीकल है। लॉन्च व्हीकल क्या करता है? इस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजता है, स्पेस में। लॉन्च व्हीकल कुछ इस तरह के होते हैं, कई मैं वीडियो में समझा चुका, जिसमें स्टेज बच्चे होते हैं और स्टेज में अलग अलग फ्यूल होते हैं। जैसे अगर PSLV की बात करें तो सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं। फर्स्ट स्टेज में अलग से मोटर लगे होते हैं जिसे स्ट्रैपन मोटर बोलते हैं। यह एक एक्स्ट्रा थ्रस्ट प्रोवाइड करता है इन्वायरमेंटल प्रेशर से निकलने के लिए। क्लियर? यहाँ पे सेटेलाइट होता है। अब ये स्टेज में बटे होते हैं। क्यों बटे होते हैं? क्योंकि इनको बहुत दूर जाना होता है और एक हाईएस्ट थ्रस्ट जनरेट करते हैं। जैसे पहला स्टेज कुछ दूर गया, खत्म हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया, तीसरा उसके बाद दूसरा चालू हो गया, कुछ दूर गया, उसके बाद तीसरा चालू हो गया, कुछ दूर गया, चौथा चालू हो गया, और या जो भी ऑर्बिट में डालना है डिजिग्नेटेड ऑर्बिट में डाल दिया। अब यह लॉन्च व्हीकल का जर्नी का थोड़ा सा बात कर लेते हैं, तभी ये समझ में आएगा कि पोएम क्या है। पोएम क्या है समझेंगे, उसके बाद समझेंगे कि पोएम एक्सपीरियंस सेंटर क्या है। क्लियर? देखिए, सबसे पहले अगर जर्नी की बात करें सैटेलाइट का, जब 1975 में हमने स्पेस युग की शुरुआत हुआ इंडिया में, जबकि 1954 में सबसे पहले स्पुतनिक सैटेलाइट रसिया द्वारा भेजा गया, US ईश्वर द्वारा, जो विश्व का स्पेस युग का शुरुआत हुआ। उसके बाद में 1963-65 में, 63 से 65 में हमने साउंडिंग रॉकेट छोड़ना शुरू कर दिया। पहला लॉन्च व्हीकल हमने 1980 में इसे SLV बनाया, जिसको सैटेलाइट्स लॉन्च व्हीकल। उसके बाद में 1987 में हमने इसे बनाया, ऑगमेंटेड सैटेलाइट्स लॉन्च व्हीकल। उसके बाद 1993 में पहला टेस्ट किया लेकिन फेल कर गया। 94 से हम यह PSLV यूज कर रहे हैं। उसके बाद में 2010 से हम इसको GSLV को यूज कर रहे हैं, लेकिन अपना क्रायोजेनिक इंजन के साथ 2014 से यूज कर रहे हैं। इसी का एक वर्जन है GSLV Mark 3, जिसे 2022 से LVM-3 हमने नाम करके इसको यूज कर रहे हैं। क्लियर? इसके अलावा 2022 से एक और रॉकेट हम बनाए हैं, SSLV स्मॉल सैटेलाइट्स लॉन्च व्हीकल, जो 500 kg से कम के सैटेलाइट को ले जाता है स्पेस में। क्लियर? ये जर्नी हुआ। अब इसमें स्टेज बचे हुए हैं, जैसे 4 स्टेज है, 5 स्टेज है, ये 4 स्टेज है, ये 3 स्टेज है, ये 3 स्टेज है। अब इसमें केवल सॉलिड फ्यूल है, इसमें भी सॉलिड फ्यूल है। सबसे पहले लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल हमने किससे शुरू किया? PSLV से। सब इसमें क्रायोजेनिक लास्ट स्टेज में होते हैं। देखिए, इसमें 1 स्टेज, 2 स्टेज, 3 स्टेज, 4 स्टेज।
एक स्टेज, दो स्टेज, 3 स्टेज, या इसमें क्रायोजेनिक, सॉलिड, लिक्विड, सबका ऑलमोस्ट सबका पहला जो स्टेज होता है वह सॉलिड ही होता है। क्लियर। तो इसको जैसा PSLV है तो इसको PS1 बोलेंगे, PS2 बोलेंगे, PS3 बोलेंगे और PS4 बोलेंगे, है ना, यानी PSLV स्टेज 4। क्लियर, ये समझ गए। अब सैटेलाइट जो है जैसे PSLV 4 स्टेज जो भी हम बताए हैं, PS2 PS3, उसी तरह GSLV की बात करें 3 स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज। उसके बाद में SSLV की बात करें तो इसमें 3 स्टेज होते हैं और एक लास्ट में VTM होता है जिसको वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल बोलते हैं, वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल बोलते हैं। अब सेटेलाइट कैसे काम करता है, सेटेलाइट जाता है, सेटेलाइट अभी आप देखें हम लोग, यहाँ देखिए थोड़ा सा। सबसे पहले जब ये शुरू होता है तो फर्स्ट स्टेज का स्ट्रैप ऑन मोटर निकल जाता है जलने के बाद, कुछ थ्रस्ट जनरेट करने के बाद। उसके बाद में कुछ दूर जाने के बाद ये नीचे गिर जाता है या इन्वायरमेंट में ही जल जाते हैं। उसके बाद सेकेंड स्टेज शुरू होता है ना। सेकेंड स्टेज कुछ दूर जाने के बाद ये भी इन्वायरमेंट में चले जाते हैं, थर्ड स्टेज शुरू होता है ना। थर्ड स्टेज उसके बाद में, या 3 स्टेज का ही है, उसके बाद चौथा स्टेज शुरू होता है ना। और लास्ट में यह चौथा स्टेज क्या करता है, सैटेलाइट को डाल देता है स्पेस में। या डाउन सैटेलाइट का एक एग्जाम्पल दिया है आपको। क्लियर, यह डेल्टा लॉन्च व्हीकल है, हमारा PSLV नहीं है, लेकिन ये 3 स्टेज है, ऑलमोस्ट सब में 3-4 स्टेज ही होते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब ये PSLV पे आया। PSLV का जैसे फर्स्ट स्टेज गया, सेकेंड स्टेज गया, थर्ड स्टेज गया, फोर्थ स्टेज गया, और फोर्थ स्टेज क्या किया, सैटेलाइट को ऑर्बिट में डाल दिया। अब ये जो 3 स्टेज है, ये 1 2 3, या इन्वायरमेंट में ही जल जाते हैं। चौथा स्टेज क्या होते हैं, या डेब्रिज बन के उसी में रहने लगते हैं। अब अगर इस चौथा स्टेज में यानी फोर्थ स्टेज में कुछ अगर एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ अगर या इसमें टेक्नोलॉजी हम डाल दे कि ये भी कुछ दिन एक्सपेरिमेंट करें, 6 महीना, 4 महीना, 2 महीना, 3 महीना, उसके बाद में डेब्रिज तो बेकार ही है, कचरा तो है ही, कचरा बन गया है, लेकिन वह कचरा से ही कुछ एक्सपेरिमेंट कर ले, उसी को बोला गया पोएम। आया बात समझ में। यानी यह चौथा स्टेज तो बेकार है, डिस्कार्डेड है, या सैटेलाइट को छोड़ेगा फिर, या और ये डेब्रिज बन जाएगा, स्पेस डेब्रिज। लेकिन उससे अगर कुछ हम एक्सपेरिमेंट कर ले, 6 महीना, 4 महीना, 3 महीना, अगर उससे कुछ एक्सपेरिमेंट कर ले, इसी को बोला गया है पोएम, यानी PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल। आया बात समझ में। यानी PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जो इन ऑर्बिट एक्सपेरिमेंट करता है, यानी फाइनल स्टेज का, जो कि डिस्कार्टेड है, भाई खराब हो जाता है, बेकार हो जाता है ना, या डेब्रिज बन जाता है, कचरा बन जाता है, अंतरिक्ष कचरा। इसरो का वर्क हॉर्स रॉकेट PSLV को बोला जाता है कि सबसे ज्यादा UGC रॉकेट का सबसे रिलायबल रॉकेट है, पोलर सैटेलाइट्स लॉन्च व्हीकल। सबसे पहले यह पोएम की जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया गया वह 2019 में किया गया PSLV C44 मिशन के तहत, है ना, PS4 को, और इन ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म यानी कुछ एक्सपेरिमेंट के लिए, जब हम सैटेलाइट माइक्रोसैट R और क्लामसैट V2 भेजे थे 2019 में, 24 जनवरी 2019 को। उसके बाद में 30 जून 2022 को हमने PSLV C53 से इसका एक्सपेरिमेंट किया, और 22 अप्रैल 2030 को C55 यानी PSLV C55 से इसका एक्सपेरिमेंट किया। जो या तो मैंने शुरू में एकदम थोड़ा सा किया, उसके बाद थोड़ा सा किया, उसके बाद में, और या इसमें हमने सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया जो सक्सेसफुल रहा पोएम का, यानी PSLV। तो इसी में बोला था कि इसरो ने अब ऑर्बिट में पोएम गाया। क्लियर, तो ये हो गया पोएम। अब पोएम, इसी पोएम के एक्सपीरियंस के लिए हमने एक सेंटर स्थापित किया गया है, या जो कंपनी है सेंटर स्थापित, इसरो के मदद से सेंटर स्थापित किए हैं एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे लोग यह पोएम का पेलोड बनाएगा, और वहां पे अब रॉकेट तो जा ही रहे हैं, यानी सैटेलाइट तो लॉन्च होते हैं, कोई भी सैटेलाइट लॉन्च होगा तो उसके लास्ट जो उसके स्टेज है उसमें उसका एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, अलग से पैसे भी नहीं लगेंगे, है ना।
अलग से उनको कोई अगर टेक्नोलॉजी बनाए तो उनको इन ऑर्बिट में अगर एक्सपीरियंस करना है, उसको एक्सपेरिमेंट करना है, तो क्या उनको पूरा सेटेलाइट भेजना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई सेटेलाइट भेजा है, जैसे इसमें हमारा सेटेलाइट सिंगापुर का सेटेलाइट भेजा जाएगा, उसमें हमने पोएम प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर लिया। आए बात समझ में? यानी इस पोएम एक्सपीरियंस सेंटर का पर्पस और इम्पैक्ट क्या होगा। एक तो टारगेट ऑडियंस हो गया, यानी एकेडमिया हो गया या रिसर्चर होगा या स्टार्टअप होगा जो स्पेस एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं या पोएम से कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना? यानी लास्ट स्टेज में अपना कर सकते हैं। एक अपॉर्चुनिटी दिया, अवसर दिया, है ना, कि कोई स्टार्टअप बिल्ड कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, क्वालिफाई पेलोड कोई अगर बना के टेस्ट करके क्वालिफाई करा सकते हैं। किससे? इस पोएम मिशन से। क्लियर? इसके अलावा इनोवेशन होगा, एसेसिबिलिटी होगा, है, लोअर बैरियर हो गया। अभी पता है ना कि मान लीजिए कोई टेक्नोलॉजी आप बनाते हैं तो उसको टेस्ट करने के लिए क्या आपको ऑर्बिट में भेजना पड़ेगा, तो उसके लिए एक पूरा रॉकेट तैयार कीजिए भेजिए, ऐसा नहीं। मिशन जाते रहते हैं, कोई मिशन गया उस पर ये डाल दिए पोएम, वह एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। तो क्या होगा, एक तरह का इनोवेशन का या रास्ता खोल दिया। और पता है 2020 से इसरो ने भी, यानी इंडियन गवर्नमेंट ने भी इस प्राइवेट कंपनी के लिए हमारा स्पेस सेक्टर का दरवाज़ा खोल दिया है ना। तभी तो इतने स्टार्टअप बन गए, स्काई रूट हो गया, है ना। ये सारे लोग निकल के आ रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, एक इस सेक्टर में भी बूस्ट हो रहा है। चूँकि इस पे भी मैं एक स्पेस टेक्नोलॉजी में स्पेस इकोनॉमी पे बनाई, इससे बहुत तेज़ी से यह इकोनॉमी बढ़ रहा है। चूँकि आज कुछ भी हो रहा है बेस्ड ऑन द स्पेस टेक्नोलॉजी। क्लियर? तो आप समझ गए यह पोएम एक्सपीरियंस सेंटर क्या है और यह पोएम क्या है, यानी PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल क्या है। इसका PDF हमारा टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहाँ पे डाल दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। और अगर यह इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ सीखे हैं आप इससे, तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।